कहता का उल्टा चश्मा। अरे આ કઈ નોર્મલ ગેમ નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। कोमल, मेरे लिए चाय लाओ ना। लेके गर्मा गर्म चाय, इसमें भरपूर मलाई, लेके आई हूँ आपके लिए ऑर्डर। वारे मेरी सुरीली कोमल, गाया करो, बहुत सुर में गाती हो तुम। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। चाय पीजिए। चाय? अरे शर्माइए मत, फीस में चाय के पैसे ऐड नहीं करूंगा। कहिए क्या तकलीफ है आपको? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मुझे सपने आते हैं कि मैं गंजा हो गया हूँ। अरे भाई, गंजा होना तो अच्छी बात है, यानी कि आप पैसे वाले बनने वाले हैं। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। आज की तनाव भरी जिंदगी में बाल झड़ना तो आम बात है, जैसे डैंड्रफ, पॉल्यूशन, सही ढंग से खाना नहीं खाना। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। घबराइए मत, रिलैक्स, एंजॉय। लेकिन डॉक्टर साहब, बिना बाल के मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? लोग मुझे टकलू अंकल के चिढ़ाएंगे। सही बात। चलिए, इसी बात पे मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ हंस। जीवन का फंडा हो बेमिसाल, अगर जेब में हो बहुत सारा माल। वाह। परिवार हो खुशहाल, अगर सर पे लहराते हो बाल। और अगर मेरे बाल चले गए तो जिंदगी लगेगी बेहाल। ओह कम ऑन, आप टेंशन मत लेना, हंस है ना। देखिए, मैं आपको एक हेयर स्पेशलिस्ट का कार्ड देता हूँ, ये लीजिए। आप इनसे मिल लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो बाली जीवन थोड़े ही है। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? अरे नहीं नहीं, इसको आप रखिए। आपने मेरी शायरी सुन ली, वही मेरी फीस है। बड़ी मुश्किल से तो लोग मुझे सुनते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके। पर हंस कुछ भी कहो, औरतों के लिए उम्र का बढ़ना और मर्दों के लिए बालों का झड़ना सबसे बड़ा टेंशन। सही बात। मम्मी। हाँ बेटा। मेरा फ्रेंड कुणाल है ना, वो 1 महीने की छुट्टी के बाद कल स्कूल आ रहा है, तो उसके लिए कल टिफिन में मेथी के थेपले भेजना। हाँ बेटा, बना दूंगी। टप्पू, बस रहने दे भाई, क्या कर रहा है? टप्पू, एक बार बोले ना रिमोट रख दे बेटा। देख, तुझे बचाने के लिए दादाजी भी नहीं है। टप्पू, रिमोट ला इधर। खबरदार। हाँ बोल इसको कुछ। आप खबरदार। खबरदार, मेरे टप्पू को डांटा तो। अरे भूल गए? बापूजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपका ख्याल रखूं कि आप टप्पू को डांटे नहीं। अरे ये चांपली, मैं ऐसे ही नहीं डांट रहा। वो देख क्या कर रहा है, और रिमोट से वीडियो गेम खेल रहा है, और रिमोट बिगड़ गया तो? अरे बिगड़ जाएगा तो क्या पापा, अपनी दुकान से नया जाएगा। टप्पू बेटा, दादा रिमोट दे दे बेटा, ये लीजिए। बंद तो कर। हाँ ले लो, वैसे भी मुझे टीवी नहीं देखना। पापा, मुझे दादाजी के बिना मजा नहीं आ रहा है। बेटा मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा है। पापा, हम लोग एक गेम खेले? नहीं भाई नहीं, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना है। क्यों? टप्पू से हारने से डरते हो? ये हारने से डरने वाले। चल बोल क्या खेलना है? अरे हाँ, तो चलिए फूंक मारकर बालों को हवा में उड़ाने की कॉम्पिटिशन रखते हैं। कॉन्स्पिटेशन नहीं, कॉम्पिटिशन। अरे नहीं, कंपटीशन। सुना? सॉरी बेटा, वही। तो क्या कहते हैं? रहने दो मम्मी, पापा हार जाएंगे। अच्छा, देखते हैं बेटा कौन हारता है। चल, वो हारेगा नहीं, अभी पता चलेगा कौन हारता है। चल।
तो दर्शकों, मैं ही हूँ सब। आप देख सकते हैं कि एक तरफ है टप्पू गड़ा और उसी तरफ है टप्पू के पापा गड़ा, और दोनों के बीच में फूंक मारकर बाल को हवा में उड़ाने का जोरदार मुकाबला शुरू होने वाला है, और दोनों खिलाड़ी तैयार भी है। तैयार है ना? अरे भाई कब से तैयार है, हवा भर भर के थक गए, तो बोलना बंद कर, तो शुरू करें हम लोग। तो मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि हारने वाला पूरे गड़ा परिवार को अहमदाबाद घुमाने ले जाएगा। थैंक यू। अरे क्या, एक मिनट, ये कभी नक्की हुआ? अभी मेरे मन ने नक्की किया। नहीं भाई, ऐसा कोई वो इनाम बिनाम कुछ नहीं, खाली मुकाबला, हाँ बस। तो देखते हैं जोर बाजू में किसके है। अरे बाजू के बाल उड़ाने हैं कि सर के बाल उड़ाने हैं? अब समझ रहे हो मुकाबला कब से शुरू भी हो गया। 1 2 3। आप देख सकते हैं कि एक तरफ चुस्त तंदुरुस्त टप्पू गड़ा और दूसरी तरफ सुस्त तंदुरुस्त टप्पू के पापा। टप्पू के बाल देखिए, ऐसे लहरा रहे हैं जैसे पेड़ के पत्ते लहरा रहे हो, और दूसरी तरफ टप्पू के पापा खुद पेड़ के पत्ते की तरह हिल रहे हैं, लेकिन बाल है कि पेड़ की जड़ की तरह हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत ही इकट्ठा है, लेकिन और इसके साथ ही सीटी बज गई और मुकाबला खत्म, और मुकाबला जीत गए हैं टप्पू गड़ा। कांगारू से सेट बेटा। तो टप्पू के पापा गड़ा हारकर आपको कैसा लग रहा है? हारकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि यह हार मैं अपने बेटे से गया हूँ। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन बेटा, तुमको भी। थैंक यू पापा। वेल प्लेड। वैसे बेटा तुझे पता है, मैं तेरी उम्र का था ना तो मेरे बाल भी तेरे जैसे थे। हाँ? अरे तेरे जैसे क्या था, कुछ नहीं है, इससे भी लंबे थे। और मुझे आज भी याद है, माँ तभी मेरे बालों में बादाम के तेल की मालिश करती थी और फिर चोटी बनाती थी। बादाम का तेल? हाँ टप्पू बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारे बालों में मैंने बादाम के तेल की मालिश नहीं की है। मैं अभी बादाम का तेल लेकर आती हूँ। नहीं। अरे क्या नहीं, लेकर आ। अरे लेकिन पापा, बादाम के तेल से बाल एकदम चिपको हो जाते हैं। हाँ तो तेल से तो बाल चिपको होते हैं ना बेटा। हाँ। लेकिन बादाम का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जा लेके आ। हाँ, लेकिन एक ही शर्त पे पापा, आपको भी मेरे साथ बादाम का तेल लगाना पड़ेगा। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ, अगर तेरी माँ मुझे भी मालिश कर देगी तो मैं तो तैयार हूँ भाई। हाँ, अब भी दोनों को तेल मालिश कर देती हूँ। मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी। कितने बजे? अरे सुबह नहीं हुई, अब मालिश करवा रहे हैं। टप्पू के
पापा ये क्या? क्या? अरे आपके सर में पीछे देखिए जरा, ये क्या है? किधर क्या है? अरे देखिए तो सही, यहाँ यहाँ यहाँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बता सकते हैं क्या है? जरूर, आपके सर में पीछे टाल पड़ गई है। क्या बात कर रही है? कहाँ पे? अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा गंदा मजाक फिर कभी मत करना। अरे इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी वो चलेगा, लेकिन सर पे टाल पड़ जाए वो नहीं चलेगा। भगवान शरीर में से चाहिए उतनी चर्बी भले घटा देना, लेकिन सर से बाल कभी मत हटाना। सॉरी। हो गया तुम्हारे यहाँ मालिश? हाँ तभी सो सकते हैं। जरूर। टप्पू बेटा, दादाजी नहीं है ना, तो तू हमारे साथ ही सो जा। ओके बाबू। चलिए चलिए, सो जाइए जल्दी, चलो। अरे सोनू, इसका आंसर। सोनू, बाबा मैं सोने जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। बिल्कुल नहीं, पहले पढ़ाई खत्म करो। और इसका आंसर क्यों नहीं लिखा तुमने? सॉरी पापा, वो मैं इसका आंसर भूल गई। क्या सॉरी, क्या सॉरी, ऐसे कैसे भूल गई? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। आदत डालो, आदत डालो। अरे हमारे जमाने में मैं एक बार पढ़ता था, लेकिन मुझे हमेशा याद रहता था। भूल गई। सॉरी। आहो, हाँ? वो होटल से अचार पापड़ का ऑर्डर आया था ना, उसका हिसाब लिखा आपने? नहीं, वो मैं भूल गया लिखना। मला वाटलंच। लिखा। हंसो मत, मैं सिर्फ लिखना भूल गया हूँ सोनू, लेकिन मुझे हिसाब बराबर याद है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो। हो हाँ सोनू, फाइनल एग्जाम नजदीक आ रही है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना। हाँ बाड़ा। लेकिन माधवी, उसके लिए खेलकूद में ध्यान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। और अभी ये टप्पू सेना के साथ खेलना बंद करो, खासकर उस टप्पू से। वो टप्पू खुद पढ़ाई करता नहीं है, सिर्फ शरारतें करता रहता है। बाबा ऐसा नहीं है, टप्पू सिर्फ शरारतें नहीं करता, वो पढ़ता भी है। हे बरोबर है। हाँ, काय बरोबर है माधवी। और तू उसकी वकीली करना बंद कर। मुझे मालूम है वो पढ़ाई भी करता है, लेकिन शरारतें ज्यादा करता है। पता नहीं वो कब सुधरेगा। अभी तो चाचा जी भी यात्रा पे चले गए हैं, तो उसकी मस्ती और बढ़ेगी, तुम देखना माधवी। प्रॉब्लम क्या है आपको टप्पू से? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माधवी वो शरारत करता ही है, बाद में खुद बोलता है कि ये टप्पू ने किया है, और फिर अपने बाल उड़ाता है। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि नक्की प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? आप टप्पू से जलते हो ना? मैं क्यों जलूंगा उससे? मतलब उसके बालों से? देखो माधवी, मैं उसके बालों से कुछ जलता वलता नहीं हूँ। मतलब उसके बाल अच्छे हैं, लेकिन तेस्ते कर लो। हाँ। बाबा, मुझे भी कभी कभी लगता है, अगर आपके बाल टप्पू जैसे होते तो कितना अच्छा लगता ना। लगने से क्या होता है सोनू? अरे बास का चाललंय काय? हाँ, और तुम्हें अभी नींद आ रही थी ना सोनू? देखो देखो इसकी नौटंकी देखो, तो इतना उत्साह कहाँ से आ गया अभी? और वैसे भी एग्जाम में टप्पू के बाल ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसको पढ़ो। अच्छा, आप हिसाब अभी लिखेंगे? मुझे मालूम है, याद है, मैं लिख दूंगा।
चलो बेटा, चलो बेटा। अरे टप्पू, टप्पू बेटा मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। अरे वाह बेटा, तुम्हारे बाल देखो कितने मस्त हो गए हैं। चलो 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 जल्दी 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 स्कूल जाना है कि नहीं? टप्पू मस्ती मत कर बेटा, एक तो रात भर सोने नहीं दिया तूने, कितनी लात मारता है तू। पता नहीं बापूजी कैसे सोते होंगे इसके साथ। सॉरी पापा। चलो चलो बेटा, स्कूल ड्रेस पहनना है। चलो 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 जाओ जल्दी चलो। ओके चलो 1 मिनट बाद जाना दे। हाँ हाँ हाँ। क्या देख रही है? वो तो आपके भी बाल दो दो। चल चल। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल। अरे टप्पू टप्पू है घर में, टप्पू है। यार टप्पू भी बापूजी के साथ चला गया होता तो अच्छा होता। वो तो जाने ही वाला था, आपने उसे नहीं जाने दिया। अब जाइए भी, नाना नहीं है। और एक बार बाल उड़ाने की कंपटीशन करनी है? यार भाई तेरा बाल पुराण बंद कर अभी और पढ़ाई में ध्यान दे। सीधा सीधा स्कूल जा, चल। ओके पापा। अरे कमाल है, टप्पू एक बार में मान गया। बापूजी नहीं है इसलिए, बापूजी नहीं है तब तक सीधा रहेगा ये। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए मेथी के थेपले और इसमें तुम्हारे दोस्त कुणाल के लिए मेथी के थेपले। थैंक यू मम्मी। बाय मम्मी। बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय। क्या हुआ? यार टप्पू आज को ज्यादा ही खुश लग रहा है नहीं? सिर्फ टप्पू नहीं, मैं भी खुश नजर लग रही हूँ। क्यों भला? अकेली मैं, अकेले इरादा क्या है? हेलो पता है कल टप्पू के पापा और टप्पू के बीच में फूंक मारकर बाल उड़ाने का मुकाबला हुआ। कंगी हार गए। कंगी? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं बाबा। हाँ बॉस, आर्टिकल ही लिख रहा हूँ। हाँ अब भी आधा तो मैंने लिख भी दिया है बॉस। अरे बॉस, अगर मैंने छुट्टी आर्टिकल लिखने के लिए ली है तो कैसे करूंगा पूरा काम? आपको मालूम है ना, ऐसे करूंगा फटाफट, शाम तक दे दूंगा मैं आपको।
और सब्जेक्ट तो आप पूछो मत, इतना शानदार सब्जेक्ट है ना बॉस। मतलब क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ बॉस। 5 मिनट में कॉल करता हूँ और ये थोड़ा एक लाइन है, लिख के पूरा करके। हाँ श्योर श्योर बॉस, या देता हूँ शाम तक आर्टिकल देता हूँ। हे भगवान, अभी तक तो सब्जेक्ट भी तय नहीं हुआ है, क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशबूदार मसालेदार चाय। अंजलि, मैं किसी और घर में तो नहीं हूं ना? तुम अंजलि हो ना? तारक, आप अपने ही घर में हो और मैं आप ही की डाइटिशियन अंजलि हूँ। पर मैंने सोचा कि आपको 2-3 दिन से ऑफिस का टेंशन है, अब आर्टिकल का प्रेशर है, तो मैंने सोचा आज आपको डाइट टी कैंसिल और मसालेदार चाय दी जाए। क्या बात है अंजलि, अगर काम के प्रेशर की वजह से मुझे मसालेदार चाय मिल रही है तो भगवान करे प्रेशर हमेशा बना रहे। भाई वाह, थैंक यू सो मच। क्या तारक, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हो। वैसे काम का प्रेशर, ना ना ना, बिल्कुल सही बात। वैसे भी दुनिया में बहुत टेंशन है। पता है तारक, यात्रा पर जाने से पहले चंपक चाचा ने बहुत अच्छी बात कही। क्या? कि यात्रा में मुझे संसार का कोई टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं मोबाइल लेकर नहीं जाऊंगा। मैं क्या कहती हूँ तारक, आपको ना महीने में 5-6 दिन संसार का टेंशन छोड़ के यात्रा करनी चाहिए, चंपक चाचा की तरह। हाँ अंजलि, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरी यात्रा पे नहीं जाने के 3 कारण हैं। पहला कारण, मेरी अभी यात्रा की उम्र नहीं। दूसरा कारण कि अभी मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, और तीसरा सबसे प्रमुख कारण यह है कि अगर तुम साथ चली तो टेंशन पीछे कहाँ छूटा। अच्छा? हाँ हाँ। अरे अरे अंजलि, अंजलि, तुम्हारे बिना कोई मेरी यात्रा हो सकती है क्या? पूरी मजाक कर रहा था। वैसे अंजलि एक बात कहूँ, चंपक चाचा जाने से सोसाइटी सुनी सुनी हो गई। ये बात तो सही है तारक। पता है, टप्पू सेना भी अपने आप को अधूरा महसूस कर रही है, क्योंकि शरारत की तो उनकी फेवर करने वाला और कोई नहीं है। वाह, ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। क्या? दादा और पोते की रिलेशनशिप। भाई इस पे आर्टिकल लिखता हूँ, टप्पू की शरारतें और चाचा जी का नजरिया। क्या बात है तारक, इस पे सिर्फ आप आर्टिकल नहीं, पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उनकी शरारतों के किस्से खत्म ही नहीं होंगे। बहुत टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए अब शाम तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा जी, टॉपिक मिला मतलब अंजलि जाओ। हाँ, कितनी समझदार हो ना। बाय बाय, सी यू। तारक ना आप भी। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नट्टू काका यार। अरे बागा, कैसा है बेटा तू? अरे ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला तो हमेशा मौज में ही होता है, मालूम है तुझे। तू बता, तेरा क्या हाल है? अच्छा, क्या बात करता है? हाँ हाँ हाँ, सेठ जी, बागा का फोन है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है उसने। अरे बागा, तेरी स्कीम से तो गड़ा की बढ़ जाएगी और तुझे भी लाखों का कमीशन मिलेगा। हाँ हाँ, मैं सेठ जी से अभी बात करता हूँ। ये क्या, कौन से स्कीम की बात कर रहा था बागा? अरे सेठ जी, बागा ने बहुत बढ़िया स्कीम सोची है। आप पहले स्कीम बताइए, सुनने के बाद तय करेंगे बढ़िया है कि नहीं। अरे सेठ जी, बागा ने सोचा है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एड हम टीवी पर शुरू करते हैं। बस बात खत्म। अरे आगे सुनिए, खत्म नहीं हुई सेठ जी, शुरू करता हूँ अभी तो। बात खत्म, बस नहीं सुननी है मुझे कोई स्कीम, नहीं इंटरेस्ट है मुझे। बेड लक, लाखों का नुकसान। मैं ही मूर्ख हूँ जो स्कीम सुनने चला गया। अरे आज मस्त टेंशन फ्री होकर शाम को पार्टी करने का मूड था, सत्यानाश हो गया मूड का। अरे पार्टी का क्या, मैं तो सबको पूछूं तो सही। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, शाम का पार्टी का सब पक्का है ना फिर? हाँ जेठालाल, पार्टी का बिल्कुल पक्का है, लेकिन यार अभी मुझे आर्टिकल लिखना है, डिस्टर्ब मत करो ना। नहीं सॉरी, मुझे सिर्फ इतना पूछना था, वो पोपट छोटी भिड़े सबको बता दिया ना? अरे नहीं नहीं जेठालाल, अगर उन्हें मैंने अभी बता दिया तो अभी सारे लोग डिस्टर्ब करने आ जाएंगे और मुझे आर्टिकल पूरा करना है। मैं आर्टिकल पूरा कर लूँ, उसके बाद दोपहर में फोन करता हूँ उनको। बस अभी ज्यादा मत बोलिए, अपना आर्टिकल लिखिए, शाम को मिलते हैं। ओके चलो। ओके, ठीक हो गया मूड। बहुत बात करना चाहता है भाई, अभी अभी आर्टिकल पूरा करना है, सारा फ्लो टूट गया। हे भगवान। हाँ सोडी।
अब मेहता साहब गुड मॉर्निंग की हाल है जी। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। सूरज सर पे आ गया है, काहे की गुड मॉर्निंग यार। और मेहता साहब एक जबरदस्त आइडिया है, सुनोगे तो उछल पड़ोगे। ओ भाई मैं अभी उछलना नहीं चाहता सोडी, बैठ के आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे लिखने दो यार। और पोपू को भी दसे तो वो भी उछल पड़ा। ये ऐसा क्या आइडिया सोडी, जल्दी बोलो प्लीज। और मेहता साहब आपको तो पता ही है ना, चंपक चाचा जी 5-6 दिन के लिए बाहर गए हैं। मौके का फायदा उठा के 5 क्लास पार्टी शार्टी का प्रोग्राम रख डालते हैं। तुम्हारी जेठालाल से बात हुई है सोडी? नहीं उससे तो बात नहीं हुई, डायरेक्ट आपसे ही बात हो रही है। कहो तो उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लूं। अरे नहीं 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 भाई, अभी मेरे को आर्टिकल लिखना है सोडी, प्लीज मैं आर्टिकल लिख लूं, उसके बाद दोपहर के बाद तुम्हें फोन करता हूँ, ओके? और मेहता साहब चिंता की कोई बात नहीं है, और मैं दोपहर को खाना खाने घर ही आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं और बनाते हैं जबरदस्त प्रोग्राम शोग्राम। हाँ चंगा यार आर्टिकल लिखने भी देगा कि कोई नहीं आज? पोपटलाल जी। मेहता साहब मैं क्या कह रहा था? पोपटलाल अगर पार्टी के लिए फोन किया है तो हाँ बिल्कुल, क्या इसे कहते हैं टेलीपैथी? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, मेरा आर्टिकल लिख रहा हूँ, जब लिख लूंगा मैं स्वयं तुम्हें फोन कर दूंगा। इज दैट क्लियर? कमाल है। अरे हाँ, मुझे भी तो कुछ लिखना था। बस अरे तूने मेरे को नहीं मैं और मारूंगा। अरे गोभी टप्पू क्या हुआ? तू आज इतना उदास क्यों लग रहा है? नहीं तो उदास नहीं हूँ, तो फिर तू आज इतना अलग अलग क्यों लग रहा है? अच्छा, अलग लग रहा हूँ? टप्पू कोई टेंशन है? नहीं नहीं यार। और टप्पू तुझे कुछ भी टेंशन है तो मुझको बोलना। तेरी बात सुन के उसको टेंशन आ गया। चल। ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। अरे वाह, कितना बड़ा पिज्जा है, मजा आएगा। गोली, कोमल, गोली आ गया, अब तो नाश्ता दो। गोली बेटा जल्दी से फ्रेश हो जा, आज तेरी मम्मी ने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। यस। साथ में बैठ के खाएंगे। मम्मी पापा, जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। क्या? तुम्हें स्कूल में किसी ने लंच बॉक्स ऑफर किया और तुमने मना कर दिया? नहीं मम्मी, तो हमेशा हंसता खेलता टप्पू आज प्रिंसिपल से भी ज्यादा शांत था। हाँ? पता नहीं कुछ गहरी सोच में था। और जरूर टीचर नहीं डांटा होगा। नहीं पापा, अब टीचर लोग टप्पू को नहीं डांटते। हाँ? टीचर्स टप्पू को नहीं डांटते? मतलब टप्पू ने मस्ती करना बंद कर दिया है क्या? करता है ना, लेकिन टीचर कहती है कि रोज रोज टप्पू को क्या डांटना। आजकल के टीचर लोग भी बहुत समझदार हो गए, वो कहते हैं टप्पू तो बदलता नहीं, चलो हम ही बदल जाते हैं। तो यार फिर भी सोचने वाली ये बात है कि आज टप्पू इतना चुप क्यों था? ये टप्पू का जरूर कोई नया नाटक होगा। लगा है टप्पू पुराण शुरू। माधवी, तुम्हें मेरी बात भले ही गलत लगे, लेकिन मैंने जमाना देखा है, और ये टप्पू जो है ना माधवी, वो शांत पानी की तरह है, और शांत पानी हमेशा गहरा होता है। ये जरूर किसी आने वाले नए हंगामे की पूर्व सूचना है, देखना तुम। हंगामा? कैसा हंगामा? बाबा, मुझे तो कोई दूसरी वजह लगती है। वजह कोई भी हो सोनू, लेकिन इस टप्पू की वजह से सोसाइटी वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस। नहीं तो आगे जाके बगीतला, इसलिए बोल रही हूँ टप्पू पुराण बंद करो और पापड़ ठीक से भरो। हाँ। मम्मी, अरे अच्छा हुआ बेटा आ गए, चलो बैठो, तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे 100 रुपए दो ना। होटल में जाके खाना है। नहीं मम्मी, मुझे बाल कटवाने। हाँ बेटा, तुम्हारे बाल तो बहुत बढ़ गए हैं, बाद में कटवाना, अभी बैठो चलो। नहीं मम्मी, मुझे सिर्फ बाल नहीं कटवाने, मुझे सर गंजा करवाना है। क्या? मुझे सर गंजा करवाना है। टप्पू देख, आज तक तुम्हारा हर मजाक मुझे प्यारा लगा है। हाँ, लेकिन ये मजाक नहीं है बेटा। हाँ मम्मी, मैं भी वही बता रहा हूँ,
ये मजाक नहीं है, मुझे सच में सर गंजा करना है। टप्पू ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं सच बोल रहा हूँ। देख टप्पू, आज तक मैंने तुम्हें कभी डांटा नहीं है और डांटना चाहती भी नहीं हूँ। प्लीज ऐसी बेहुदा बातें मत करो। मम्मी मैं बेहुदा बातें नहीं कर रहा हूँ, और टप्पू ने एक बार जो फैसला कर लिया फिर वो खुद के भी नहीं सुनता है। ये भी डायलॉग बोल रहा है। फिल्म देख कर आया है? कौन सी फिल्म देख रहा है? नहीं मम्मी नहीं, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। टप्पू बेटा, तुम्हें सर गंजा क्यों करवाना है? बस मुझे सर गंजा करना है। सर गंजा करवाने का मतलब पता है? सारे बाल कटवा देना, उसे सर गंजा करवाना कहते हैं। अरे नादान बच्चे, जिद मत करो प्लीज। मम्मी जिद तो तुम कर रही हो, मुझे सर गंजा करवाना है मतलब करवाना है। मुझे 100 रुपए दो। ₹1 भी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं उधारी में सर गंजा करवा के आता हूँ। तुम्हारे पापा तुझे डांटेंगे और उससे ज्यादा मुझे डांटेंगे। तो मम्मी मैं तो डांट खा लूंगा। टप्पू बेटा प्लीज मान जाना दिखा। मम्मी मुझे जाने दो। टप्पू चल चल, तुम्हारे पापा के साथ फोन पर बात कर। नहीं मम्मी, मुझे पापा के साथ बात नहीं करनी। मुझे पता है पापा मुझे मना कर देंगे। नहीं नहीं तो रुक जरा रुक। ये 1000 रुपये एडवांस रखिए, कल आके ले जाऊंगा। ठीक है, ओके। नटू काका जी सेठ जी। 1000 रुपये एडवांस दे के गया, कल बाकी का पेमेंट करके और डिलीवरी लेके जाएगा। जी सेठ जी। हाँ बोलो दया। हेलो टप्पू के पापा, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे आप ज्यादा सवाल मत पूछिए, मैं फोन पे नहीं बता सकती। प्लीज जल्दी जल्दी घर पे आ जाइए। हेलो दया। सेठ जी क्या हुआ? पता नहीं, दया ने फोन किया जल्दी घर आ जाओ। कोई नया ज्वालामुखी ना फटा हो तो अच्छा है। नटू काका आप दुकान संभाले, मैं घर जाके आता हूँ। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से मन्नत मांगता हूँ। हे भगवान, हम 1 हफ्ते तक नो प्रॉफिट बेस पे बिजनेस करेंगे। अरे नटू काका, पहले ही घर का टेंशन और टेंशन कहाँ बढ़ा रहे हैं आप? अच्छा, मन्नत थोड़ी हल्की करता हूँ। हे भगवान, हम 1 हफ्ते तक रोज एक भिखारी को 1 मोबाइल गिफ्ट करेंगे। सेठ जी, हमारी दुकान में पुराने सस्ते मोबाइल पड़े हैं, उस बहाने माल का निकाल भी हो जाएगा और आप पुण्य कमाएंगे। अरे लेकिन सस्ता मोबाइल। आप बोलिए मत, जल्दी जाइए जल्दी जाइए। रिक्शा, ये दया भी कभी पूरी बात बताते ही नहीं है। क्या हुआ होगा? बापूजी की तबीयत। शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ सोचो। ये दया पूरी बात बताने का कब सीखेगी? एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ क्या हुआ क्या एग्जैक्टली। मम्मी फोन बज रहा है। हाँ बेटा। फोन उठा, फोन उठा। टप्पू बेटा फोन दो तो प्लीज। क्या करूं? दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ, रिक्शा रिक्शा। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। भैया गोकुलधाम सोसाइटी ले लो। ये नहीं चाहिए। हाँ? मुझे नहीं चाहिए? अरे बेच नहीं रहा हूँ, मुझे जाना है उधर। रिक्शा। रोको भाई। फिल्म सिटी रोड गोकुलधाम सोसाइटी, फिल्म सिटी रोड गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। नहीं जाना है। अरे तुमको नहीं, मुझे जाना है भाई। अरे ले जाऊंगा तो जाओगे ना। तो क्यों नहीं ले जाओगे? लेके जाना पड़ेगा।
आरटीओ का कायदा कानून नहीं मालूम क्या? साहब आटोम गैस खत्म हो गया है। तुम लोगों का बहाना तैयार ही होता है। ऑटो में गैस नहीं है, टायर में हवा नहीं है, वो सब नहीं चलेगा। चल भाई चल 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 चलो। मुझे हाथ लगा। अभी यूनियन फोन करता हूँ, केस होगा, केस तुम्हारे ऊपर। अरे यार एक तो पहले ही लेट हो रहा है, कहाँ नए झमेले में फंस रहा हूँ। अरे भाई साहब देखिए घर पे बहुत टेंशन है, फोन है, जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बोलो ना साहब। तुमको प्रॉब्लम बताएंगे तो ही लेकर जाएंगे क्या? सॉरी सॉरी भाई सॉरी। टप्पू देख मत जा, प्लीज जिद छोड़ दे बेटा। मम्मी मैंने कहा ना मुझे सर गंजा करवाना है, मतलब करवाना है। अरे बेटा ये देख कितने अच्छे बाल है। अरे हाँ मेरी नजर लग गई है, मैं ही तुम्हारे बालों की ज्यादा तारीफ करती थी। माँ सही कहती है, किसी भी चीज की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। मम्मी पापा उससे पहले मुझे जाने दो। बेटे अपनी मम्मी का कहा नहीं मानेगा। मम्मी मैं तुम्हारी सभी बातें मानूंगा, लेकिन सर गंजा करवाने से मुझे मत रोको। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बस बस बस। अरे बबीता देखो सोसाइटी में ही रिक्शा मिल गया, चलो। कितना हुआ भाई? 30 रुपया। साहब कोई टेंशन हो तो रुकूं? नहीं नहीं आपने पूछा वही बहुत है। हाय जेठा जी। हेलो बबीता जी। क्या हुआ जेठालाल? लगता है जेठा जी कुछ टेंशन में है। उसको सिर्फ दो ही काम आते हैं, टेंशन लो और टेंशन दो। चलो कॉरिडोर रोड चलना है। बैठिए। माधवी, ए माधवी। काय झालं? माधवी जरूर कुछ गड़बड़ है। कसली गडबड? अरे माधवी जेठालाल अभी रिक्शे से आया और घर गया। तो और कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है भाग भाग के घर में गया। तो होगा कोई अर्जेंट काम, इसलिए भाग भाग के गए होंगे। आपको तो हर बात पे गड़बड़ नजर आती है। अरे नहीं माधवी जरूर कोई टेंशन वाली बात है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करेंगे। और जरूरत पड़ी तो हमें बुलाएंगे ना। और आप भी जरूरत पड़ने पर ही मुझे बुलाना। हाँ हाँ दया क्या हुआ? ये टप्पू। क्या क्या टप्पू ने? नहीं नहीं किया कुछ नहीं है, लेकिन अब करने वाला है। क्या? शांति रखिए। अरे क्या शांति रखिए? एक तो तू फोन में पूरी बात करती नहीं है। रास्ते में मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अभी बोलती है शांति रखिए। अरे बोल अभी क्या करना चाहता है ये? हाँ, वो सर। बोलिए मैडम। नहीं 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 ये सर वाला सर नहीं। तो ये सर वाला सर। क्या हुआ तेरे सर को? नहीं नहीं वो भगवान की कृपा से मेरे सर को कुछ नहीं हुआ है। ये टप्पू अपना सर गंजा करवाना चाहता है। क्या? टप्पू अपना सर गंजा करवाना चाहता है। टप्पू सर गंजा करवाना चाहता है? हाँ गंजा गंजा वो टकलू होता है ना, टकलू। अरे समझ गया भाई। ये अभी तेरा क्या नया नाटक है? पापा ये नाटक नहीं, मुझे सच में सर गंजा करवाना है। तू पागल हो गया है? शांति शांति रखिए, शांति। टप्पू तुझे पता है कि बेटा अपना सर कभी गंजा करवाता है? जब उसका मूड हो। नहीं, बाप के पीछे श्राद्ध की विधि में। नहीं टप्पू का पापा सुन बोलिए अरे जिंदा रहूंगा तो सुन बोलूंगा ना। ये सब मुंह ऐसा तू दबा के रखेगी तो घोंगड़ा के सुन बोलिए। सॉरी। और इसको समझा, इसका बाप अभी जिंदा है, अभी सर गंजा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया।
बापूजी नहीं है, इसके लिए इसको ये सब मस्ती सोच रही है। लेकिन भाई समझ ले, बापूजी नहीं है तो तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। मैं तेरी ये जिद पूरी नहीं होने दूंगा। पापा मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगा। अरे भाई तुझे गंजा क्यों होना है? बापूजी जैसा दिखना है। वैसा ही कुछ समझो। ऐसा ही समझो वाली। शांति रहिए, शांति रखिए। कहाँ जा रहे हैं? भाई तू मुझे एक बात समझा, ये अचानक गंजा होने का भूत तेरे सर पे कहां से सवार हो गया? ऐसे ही। पापा मुझे सर गंजा करने दो ना प्लीज। अभी तूने एक बार और सर गंजा करने की बात की ना, एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारूंगा तुझे। लो मारो। मार से डर नहीं लगता ना तुझे? ठीक है, तो अभी जब तक तू नहीं मानेगा तब तक मैं तुझे बाथरूम में बंद करके रखूंगा। चलिए। कहाँ लेके जा रहा है? टप्पू, टप्पू मेरी बात सुन। टप्पू, टप्पू क्या कर रहा है? टप्पू देख मेरी बात सुन। टप्पू, टप्पू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सचमुच तुम्हें शाम तक अंदर बंद कर दूंगा। अरे पापा शाम क्या सुबह तक बंद रखना, पर मुझे गंजा होना है। ठीक है, मैं खुद अंदर बंद हो जाता हूँ बस। टप्पू कहाँ है? टप्पू, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। पापा मैं भी आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे गंजा होना है, वरना क्या? वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टप्पू, टप्पू। अरे तू क्या तेरा बाप भी स्कूल जाएगा? ओके आप जाना। किसे लगा रही है? अब उधर ध्यान रखिए। सुंदर नहीं है? एक फोन बंद हुआ नहीं और दूसरा शुरू हो गया। अंजलि, अरे अंजलि फोन आगे उठाओ भाई, मुझे आर्टिकल लिखना है। आई। यार ये फोन मुझे आज लिखने नहीं देगा। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, हाँ मेहता साहब है घर पे? हाँ है। हाँ तो उनको कहिए कि जल्दी जल्दी हमारे घर पे आ जाए, जल्दी जल्दी फास्ट। तारक चलिए चलिए। कहाँ? अरे आर्टिकल लिखना छोड़िए ना बाबा, दया भाभी का फोन था, जल्दी बुलाया है घर पे, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। चलो ना। अरे पर ये आर्टिकल। चलो ना बाबा। अरे यार। चलो चलो चलो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। माधवी, ये माधवी, अब क्या हुआ जेठाबाई के घर? माधवी जेठालाल के घर पे 100% गड़बड़ हुई है। टप्पू ने जरूर कुछ हंगामा किया है। टप्पू ने? हाँ। आपको कैसे पता चला? अरे अभी थोड़ी देर पहले जेठा रिक्शे में आया और भाग भाग के घर पे गया, फिर उसके बाद उसकी टप्पू करके जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और अभी मेहता साहब और अंजलि भाभी उसकी घर की तरफ दौड़े।
आप यहाँ अलमारी साफ कर रहे हो या जेठा भाई के घर की जासूसी? काय बोलतेस तू माधवी? अरे हम पड़ोसी है उनके, तो फिक्र होती है ना। बरोबर है, आपको फिक्र हो रही है, फिर पर पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज होती है कि नहीं, तो उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बरोबर ना? हाँ बरोबर है। ये बापूजी और तेरे लाड प्यार की वजह से इतने जिद्दी हो गए, लेकिन तू भी कान खोल कर सुन ले। आइए बेटा साहब, अंजलि भाभी ये बाप बेटे को समझाइए। अरे मुझे क्या समझाना, इसको समझाइए। 1 मिनट जेठा भाई, आप पहले शांत हो जाइए और हमें ये बताइए कि आखिर टप्पू ने किया क्या है। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब इसको नई मस्ती सूझी है, बोल रहा है इसको सरगंजा करवाना है। क्या? What? टप्पू तुम्हें सरगंजा करवाना है? हाँ मैं तो अंकल। देखा देखा। 1 मिनट जेठालाल, मैं बात करता हूँ। लेकिन टप्पू बेटा बताओ आखिर क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही मतलब क्या? ऐसे ही कोई सरगंजा नहीं करवाता टप्पू। और ये कोई शर्ट बदलने की बात थोड़ी ना है कि तुम्हारा मूड आया और तुमने शर्ट बदल दी। और वैसे भी टप्पू, तुम्हारे बाल तो कितने अच्छे हैं, और तुम्हें सरगंजा करवाना है? हाँ अंजलि आंटी। हाँ टप्पू, तुम्हें सब टकलू टकलू कहकर चिढ़ाएंगे और तुम्हें सरगंजा करके घूमते हुए शर्म नहीं आएगी? नहीं। टप्पू ये क्या बात हुई बेटा? देखो पापा नाराज हो रहे हैं और मम्मी पापा को ये बात अगर पसंद नहीं है तो मत करो ना ऐसा। मैं तो अंकल, मैं मम्मी पापा की हर बात मानता हूँ। कौन सी बात मानी है इसने हमारी? तो वो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? नहीं मान सकते। 1 मिनट जेठालाल, मैं बात कर रहा हूँ ना। टप्पू बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी से शर्त तो नहीं लगाई कि तुम गंजे हो जाओगे? नहीं। अच्छा तुम किसी ऐसे स्पोर्ट्समैन के फैन हो जिसके बाल नहीं है, या कोई फिल्मी हीरो जो गंजा हो? हीरो को भी गंजा होता है? नहीं। अरे तो फिर क्या वजह हो सकती है, क्यों गंजा होना चाहते हो तुम? बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। अरे ऐसा कैसा मन? तो एक काम कर, उस तरह लेके आ, मैं खुद इसका सरगंजा कर देता हूँ। थैंक यू पापा। मम्मी उस तरह लेके आओ। अब मान गए? अरे 1 मिनट, दया भाभी जेठा भाई व्यंग में कह रहे हैं। तारक, मुझे नहीं लगता टप्पू आज हमारी भी बात मानेगा। अब क्या करें? जेठालाल तुम चाचा जी को फोन करो ना, वो समझा देंगे टप्पू को। तारक, चाचा जी यात्रा पर गए हैं और फोन लिए बगैर गए हैं। हाँ सॉरी, तुमने कहा था मैं भूल गया। अच्छा टप्पू, तुम सर जरूर गंजा करवा लेना। 1 मिनट, लेकिन दादाजी आए उसके बाद, ठीक है? उसके बाद करवा लेना सर गंजा। ठीक है। वाह 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 वाह, मेरा बेटा मान गया, शाबाश। बहुत बढ़िया, अपना जो डाला है ना बस इसका हो गया, बहुत बढ़िया रास्ता निकाला मेहता साहब। लेकिन तब तक मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। तू स्कूल भी जाएगा, सरगंजा भी नहीं करवाएगा, और खाना वो तू तय कर, खाना है कि नहीं खाना वो तू तय कर। 1 मिनट जेठा भाई, आप पहले शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। देखिए, गुस्सा करने से बात और बिगड़ेगी। अच्छा एक काम करो ना टप्पू बेटा, तुम अंजलि आंटी और मम्मी के साथ जरा कमरे में बैठो। आओ 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 टप्पू। यार जेठालाल समझ में नहीं आ रहा कि टप्पू ऐसा क्यों कर रहा है। तुमने उसके दोस्तों से बात की? नहीं, आओ करते हैं। नहीं नहीं, मैं ही करता हूँ। तो मैं अंदर जाऊं? नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे। जेठालाल तुम अंदर नहीं जाओगे जब तक मैं वापस लौट के नहीं आता। टप्पू से कोई बात नहीं करोगे, तब तक यहीं। गंजा हो रहा है? फिर तो मैं भी गंजा होऊंगा। फिर मैं भी। 3 क्लास। अरे व्हाट डू यू मीन बाय 3 क्लास?
मतलब टप्पू कुछ भी करेगा बिना सोचे समझे तो तुम्हें करना है, ऐसे होता है क्या? अंकल टप्पू हमारा बॉस है, वो जो भी करेगा वो सोच समझ के करेगा, फिर हमें सोचने की क्या जरूरत है? हाँ। अरे बेटा सोचने की जरूरत है, ऐसे कोई गंजा हुआ जाता है? अच्छा तुम्हें पता है कि आखिर टप्पू गंजा क्यों हो रहा है? नहीं, पर अंकल अब समझ में आया कि टप्पू टेंशन में क्यों था। हाँ अंकल, मुझे तो लगता है कि सर गंजा करने का टप्पू का पहले से ही प्लान था। हाँ, पर टप्पू हमसे हर बार शेयर करता है, उसने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? चल टप्पू के पास। एक मिनट, टप्पू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी, आप लोग अपने अपने घर जाओ, ओके? ओके। क्या हुआ? टप्पू सेना को भी नहीं पता। अब इस जिद्दी का क्या करे? सोनू 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 आ गया तुम्हारे पढ़ाई में व्यत्यय, ये टप्पू कभी नहीं सुधरे। सोनू। ए चप्पल बाहर, चप्पल बाहर। सॉरी बेटा अंकल। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सोनू तुझे पता है टप्पू क्या करने वाला है? अच्छा काम तो कोई होगा ही नहीं। क्या हुआ? टप्पू क्या करने वाला है? अरे टप्पू अपना सर गंजा कर रहा है। क्या? इम्पॉसिबल। भाई बेटा बेटा सा लगेगा तो कितने सुंदर बाल है उसके, हो कि नहीं हो? हाँ हो ना। जरूर किसी की नजर लग गई होगी बेचारे को। लेकिन टप्पू सर गंजा क्यों करवा रहा है? वो किसी को नहीं पता। हाँ बाबा, आप समझाइए ना टप्पू को कि वो ऐसा ना करे। हाँ। अरे हाँ क्या हाँ? और मैं क्यों समझाऊं? उसे समझाने के लिए उसके माँ बाप है। और अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है सोनू, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो पढ़ाई करने बैठो, और आप भी हो सके तो अपने अपने घर जाकर पढ़ाई करो। हाँ ओके बेटा। थैंक यू। लेकिन सोनू तुझे ऐसा नहीं लगता है कि टप्पू अगर गंजा होगा तो बहुत अजीब दिखेगा? हाँ वो बहुत अजीब लगेगा। ओ जूनियर हाथी, ये डिस्कशन बाद में। हाँ अभी पढ़ाई। सॉरी बेटा अंकल। हाँ चलो बाय बाय। खरंच टप्पू गंजा कैसा लगेगा? हीरो से जीरो लगेगा। मग काय? कमाल है यार टप्पू जी, मुझे सर पे बाल चाहिए तो है नहीं, और टप्पू को इतने अच्छे बाल है तो कदर ही नहीं है, सर गंजा करवाना है। आप भी वही सोच रहे हो ना? मग नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टप्पू है ना बड़ा होकर जरूर साइंटिस्ट बनेगा। गंजा हो रहा है इसलिए? काय बोलते तुम माधवी, नए नए शरारतों की खोज करा है इसलिए। ये भी उसकी कोई नई शरारत ही होगी, देखना तुम। ये ठेड़े बाबा